Hello, Cho. So let's read this question. The question is, the torque tau on a body about a given point is found to equal to A into L, where A is a constant vector and L is the angular momentum of the body about that point. From this, it follows that dl by dt is perpendicular to at L or to all at all instance of time. The component of L in the direction of A does not change with time. The magnitude of L does not change with time. L does not change with time. तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें टॉर्क के बारे में बोल रखे हैं कि एक टॉर्क है जो कि इट विल इट इज गिवन एज ए वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर, ठीक है। और इसमें से बोल रहे हैं हमारी कौन सी बात सही होगी, चार ऑप्शन दे रखे हैं। सो लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन। सो आवर की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारा की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हमारा की कॉन्सेप्ट है इस केस में। सो लेट्स सॉल्व इट फर्दर। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ पता है कि जो हमारा एल वेक्टर है, लाइक योर एल वेक्टर, वी कैन सॉल्व दिस लाइक दिस एल वेक्टर। एल वेक्टर ये हमारा कांस्टेंट होता है बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमारा एल वेक्टर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब हम लोग अगर ऐसे लिखें कि एल वेक्टर डॉट एल वेक्टर इट शुड आल्सो बी इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट होना चाहिए ये भी, ठीक है। या फिर हम लोग अगर लिखें कि डी ओवर डी टी ऑफ एल वेक्टर डॉट एल वेक्टर, वो जीरो होना चाहिए क्योंकि ये तो कांस्टेंट था, बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑन डिफरेंशिएटिंग वी आर गेटिंग 2l वेक्टर डॉट dl वेक्टर ओवर dt इट इज इक्वल टू जीरो, इट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हमें पता है कि टाउ की जो वैल्यू दे रखी है, टाउ कितना दे रखा है, टाउ इज इक्वल टू हमको क्वेश्चन में दे रखा था ए वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर, ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। यानी कि टाउ को हम लोग लिख सकते हैं डी एल वैक्टर ओवर डी टी वैक्टर, ये हम लोग टाउ के लिए लिख सकते हैं ओवर डी टी इट इज इक्वल टू दी ए एल वैक्टर क्रॉस एल वैक्टर, ये हमको पता है चीज़ रहती है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये लिखा ए वेक्टर क्रॉस एल वैक्टर, इसका मतलब हमें क्या हुआ, इससे हमें एक चीज़ पता चलती है दैट डी एल वैक्टर जो हमारा डी एल वैक्टर है, डी एल वैक्टर ओवर डी टी, ये हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए। इट शुड बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड एल वेक्टर, ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। वाई परपेंडिकुलर होना चाहिए बिकॉज ये तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है, दैट्स वाई ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब हम लोग एल का कंपोनेंट लेते हैं ए के अलोंग, तो कंपोनेंट ऑफ एल अलोंग ए दैट विल कम आउट टू बी दी ए वेक्टर अपॉन ए डॉट एल वेक्टर, ठीक है। तो इसका भी हम लोग जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी विल गेट डी ओवर डी टी ऑफ ए वेक्टर डॉट एल वेक्टर, इट शुड बी इक्वल टू दिस ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर ओवर डी टी प्लस, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं चेन रूल से, डी वेक्टर ए वेक्टर ओवर डी टी इट शुड बी इक्वल टू जीरो बिकॉज आपका ए वेक्टर जो था वो डी एल ओवर डी टी का परपेंडिकुलर था और डी ए ओवर डी टी हमारा जीरो था, इसलिए यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो ए वेक्टर डॉट एल वेक्टर है दैट इज कांस्टेंट, ए वेक्टर और एल वेक्टर जो है हमारा दैट इज कांस्टेंट। या फिर और इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स कि हमारा जो ए वेक्टर डॉट एल वेक्टर ओवर ए इट इज इक्वल टू एक्स एंड इट इज कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिलती है, यहाँ से जो हमें पता चलता है that we are getting, since we are getting in this particular case we are getting this dl vector over dt vector, dl vector over dt not vector, जिसको हम लोग टाउ भी बोल सकते हैं। it is perpendicular to l, it is perpendicular to l at all instants of time, at all times, इससे हमें ये चीज़ पता चलती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं विच इज़ ऑप्शन नंबर ए, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। So I hope you have understood this question.